हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस दिन को भी आप अच्छे से एम्ब्रेस करेंगे, परमेश्वर के वायदों को साथ लेकर चलेंगे और आज की रोटी जो परमेश्वर आपको स्वर्ग से देना चाहते हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं? देखिए, परीक्षाएं आना, प्रलोभन आना लाइफ में बहुत ही नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है। मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या आप अपनी लाइफ में टेम्पटेशंस को फेस करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। तो मुद्दा ये नहीं है कि क्या आप उन प्रलोभनों को, उन परीक्षाओं को फेस कर रहे हैं, बट मुद्दा ये है कि वो टेम्पटेशंस कब आएंगी। सभी के लाइफ में टेम्पटेशंस आती हैं। हो सकता है आप ये कहना चाहें कि पास्टर नीतू, मैं तो शायद उन टेम्पटेशंस को गिव इन कर दूंगा, या पता नहीं शायद मैं उनका सामना करते हुए अपने हाथों को खड़ा कर दूंगा। नहीं, मैं तो उन टेम्पटेशंस को जो है बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जी, आप जब तक ऐसा सोचेंगे कि आपको अपनी कैपेसिटी में उन टेम्पटेशंस को फाइट बैक करना है या उनका सामना करना है, तो ऑब्वियसली आप जो कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे कि आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर में होकर, प्रभु की स्ट्रेंथ में, प्रभु के वचन में और प्रभु के प्रॉमिसेस में होकर उसको फेस करेंगे, तो आप बिल्कुल निसंदेह अनडाउटेडली उन चीजों को फेस कर पाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में 5 चीजें सीखी हैं कि आप कैसे टेम्पटेशंस को फेस कर सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं, उनको रेजिस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को टेम्पटेशन से अलग रख सकते हैं। सबसे पहला ये कि परमेश्वर से विजडम मांगे और उस अकल में होकर चले, सही डिसीजंस लें और इस बात को जानें कि आप जो भी काम करने लगे हैं, उस काम को करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जब ये सारी चीजें आप सामने रख के करेंगे तो आप सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि विजडम क्या करती है, आपको आगे की सोचने के लिए तैयार करती है। दूसरी बात, आपको ये बिलीव करना है कि आप टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाएंगे या आप उस टेम्पटेशन का सामना कर पाएंगे। अपनी डिक्शनरी से इस वर्ड को निकाल दें कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप बिल्कुल कर पाएंगे। याद रखें, जब कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो शर्म हो, शेम, गिल्ट, कंडेमनेशन, दूसरों की तरफ से आपकी ऊपर किए हुए वार हो, जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में आने देते हैं और इन पर बहुत समय तक बैठे रहते हैं, तो इनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में टिपटो करें, वही समय होता है कि उन्हें पकड़कर बाहर निकालें प्रभु यीशु के नाम में। और जब आप करेंगे तो वो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली घर नहीं कर पाएंगे और आप बहुत बेहतर तरीके से इन टेम्पटेशंस को फेस कर पाएंगे। तीसरी चीज, इन चीजों को अपनी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा माने, क्योंकि जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, आप जब तैयार होते हैं, तो किसी भी चीज को फाइट बैक करना आसान हो जाता है। चौथा ये कि अपने उन एरियाज को जो आपके वीकनेस के एरियाज हैं, उन्हें अवॉइड करें। अगर किसी को ज्यादा खाने की आदत है तो आप ऐसी जगहों में मत जाएं जहां पर आपके पास खाने की इतनी सारी वैरायटी हो जिसकी वजह से आप उस टेम्पटेशन में गिरे। अगर आपको पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं है खर्चते समय, तो आप उस जगह पर मत जाएं, मॉल में मत जाएं या किसी ऐसी जगह पर मत जाएं जहां आपको टेम्पटेशन हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चना चाहें। सो अपनी वीकनेस को जो है वॉच करें और उसको कंट्रोल करें। और 5वीं और अंतिम बात यह है कि अपने आप को ज्यादा क्रेडिट मत दें। ये मत सोचे कि जी मैं खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं और मैं इन चीजों में से निकल सकता हूं, क्योंकि जब आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा करेंगे तो आप शैतान का बड़ा आसान टारगेट बन जाएंगे, तो वो किसी भी समय आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो याद रखें, आपको परमेश्वर के साथ चलना है और प्रभु का ही हाथ थामकर आप ये 5 पॉइंट्स को पूरा कर सकते हैं। और इस बात को भी याद रखें कि प्रभु आपके जीवन में हर एक पहलू में अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को दिखाना चाहते हैं और प्रभु की ग्रेस के साथ आप वाकई में ही जीत पा सकते हैं। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं हर एक भाई और बहन के लिए इस समय धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना है। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप उन्हें नया बल, नया हियाब दें, वो विजडम दें जिसके साथ प्रभु वो अपनी टेम्पटेशंस के ऊपर से चलते हुए दूसरी पार जा सकें और प्रभु अपने इन टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर सकें, उन पर जयवंत हो सकें। मेरी प्रार्थना है
कि कोई भी जन प्रभु कमजोर ना पड़ने पाए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, आपका बल उनका सहारा हो जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन में आप अपने लोगों को सशक्त करें, भरें, ताकि वो अपनी उन टेम्पटेशंस जिन्हें वो फेस करते हैं उन्हें रेजिस्ट करने पाए और उन्हें ओवरकम करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। देखिए, एक वचन है जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 10 के 13 में ऐसा लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है, पर इस बात को जाने कि परमेश्वर सच्चा है और वो आपकी सामर्थ्य से बाहर, आपकी कैपेसिटी से बाहर आपको टेम्पटेशन में नहीं पड़ने देते, पर परीक्षा में से निकलने का भी परमेश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं, ताकि आप वो सब कुछ जिनमें से आप जा रहे हैं आराम से सह सके। सो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपके साथ हो। हम दोबारा आपके साथ कल करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आज के मन्ने को, आज की रोटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे आपके जीवन को चलाने का मौका दें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।